ओके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जिनेन्द्र चंदे आयरिवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मर्दन्सन चरितलब्धिं परोवेमा वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमिचन्द्र गुणगान माधव वन्दित विमल पद पुण्य पयोनिधिन दोष दहन गुणगान घन हरि करि हरि अरहं स्वानुभूति रमणीय मन जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान युग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर्मों की जो 10 अवस्थाएं होती हैं उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। तो कर्मों की कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं, मैं सोचती हूँ सभी को याद तो हो गई होगी, है ना। कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। हाँ चलो चलो बताओ, पलक तुम बता दो। यदि कर्मों की 10 पलक प्रिय है ना, उसी से पूछते हैं। कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं। हाँ। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत और निवृत्ति, निकाचित। निकाचित कर्म 10 प्रकार की प्रकृति, शायद सबको ही याद हो गई होगी। अनुज्ञा याद कर लेना ये, है ना। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में उदय और उदीर्णा पर अपनी चर्चा चल रही थी। उदय किसे कहते हैं, उदय किसे कहते हैं। चलो श्रेया बताइए। एक कर्म की स्थिति पूरी होते क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, कर्म की स्थिति पूरी होते ही हाँ। कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। हाँ हाँ, किस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने इसको समझा था कि जैसे वृक्ष होता है, बराबर, उसके फल पक जाते हैं तो वह स्वयं में भी गिर जाते हैं। हाँ। पक जाने के बाद स्वयं में भी स्वयं में खिर जाते हैं, गिर जाते हैं, उसका नाम उदय है। उदीर्णा किसे कहते हैं, उदीर्णा किसे कहते हैं। हाँ बताइए बेटा। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्म के उदय में आकर फल देने को उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा कहते हैं। हाँ, कैसे समझेंगे आप, क्या समझे इस उदीर्णा से। जैसे अभी उसमें हम लोग उदय में देखा कि फल के जब वृक्ष के फल पक जाते हैं तो फिर वो झड़ जाते हैं, उसके पहले वो अगर तो क्या हुआ, वो उदय हुआ। और हाँ। उदीर्णा ऐसे कहेंगे जब वह पके नहीं है, कच्चे, और उसके पहले ही हमने उसको झरा दिए तपश्चरण आदि से, तो उसको उदीर्णा कहेंगे। हाँ, उसको कैसे हैं, पूर्व में ही, है ना। तो निमित्त पाकर कैसे हैं, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर अपने उदाहरण दिया था ना कि कोई जेल में जाता हो, उसको 5 साल की सज़ा हुई हो और क्या हुआ हो कि उसने बहुत अच्छा काम किया तो ठीक है, उसको 3 साल में ही रिहा कर दिया जाता है ना। स्थिति तो उसकी कितनी थी, 5 साल की थी, लेकिन फिर भी उसका अनुभाग और स्थिति दोनों ही कैसी है, कम हो गई है। तो उसको क्या कहते हैं, उदीर्णा कहते। अब उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है, उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन की अपन कैसी आज चर्चा करेंगे। एक अपने अकाल पाक का, तो अपने को इसमें एक प्रश्न उठता है कि पूर्व में कर्म मतलब उसकी स्थिति और कैसे पूरी हुए बिना ही खिर गए, तो फिर ये क्रमबद्ध का क्या हुआ। फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ,
क्रमबद्ध में तो एक एक पर्याय बिल्कुल निश्चित है ना, तो ये तो पहले ही खिर गई है, कर्म तो उदय में आके पहले खिर गए, तो फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ, फिर क्रमबद्ध तो भंग हो गया ना। हाँ हाँ अप्पा बताइए। हाँ दीदी जो पहले खिरे थे वो भी क्रमबद्ध में लिखा था। हाँ, इस हाँ, प्रकार आपने बराबर। बताया और अपन ने एक पर्टिकुलर कोई शब्द इसके लिए देखा था। आज राजी क्यों नहीं आई? अच्छा हाँ, एक पर्टिकुलर कोई शब्द बताया था कि कोई भी कार्य होता है तो, कोई कार्य होता है तो, कोई भी कार्य होता है तो हाँ, 5 समवाय पूर्वक होता है ना, है ना। हाँ कोई भी काम, हमको लगता नहीं नहीं हमारा तो हो गया, जल्दी हो गया है, पहले ही खिरा दिया है, बिल्कुल नहीं। तो जब कोई भी कार्य होगा तो कैसा है, 5 समवाय पूर्वक ही होगा। क्या नाम है 5 समवाय के? हाँ अंकिता बताइए। दीदी 5 समवाय के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पुरुषार्थ, सबसे पहले स्वभाव आता है ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, हाँ निमित्त, हाँ, होनहार और कालब्धि। तो कोई भी कार्य होता है तो ये 5 समवाय, समवाय का अर्थ समझ गए ना, समूह, मिलन, है ना। तो इसके कारण कैसा होता है कि हम तो, क्योंकि अगर हमने क्या किया है ना, पहले खिर गए ना, पहले खिर गए, तो जैसे कोई भी कार्य होता है, जैसे अकाल मृत्यु हुई, तो उसमें क्या किया, बोले देखो अकाल मृत्यु हो गई, जबकि अकाल मृत्यु होती नहीं है। तो उसमें क्या किया, काल लब्धि को छोड़कर बाकी 5 समवाय को मुख्य करके कार्य किया है, तो वो क्या हुआ, है ना। तो हमने क्या कह दिया है, जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि कभी निमित्त की मुख्यता होती है ना, कभी कैसे पुरुषार्थ की मुख्यता होते है ना। आपने बहुत अच्छी मेहनत की हो, तो हमने अरे दिन रात पढ़ते थे भैया बिल्कुल, और अचानक कोई टीचर आ जाए तो बोले नहीं साहब आपने बहुत बढ़िया, वहाँ निमित्त की मुख्यता हो गई, बाकी 4 समवाय कैसे गौण हो गए ना। तो ये कोई समवाय कहीं पर काल लब्धि की मुख्यता होती है ना, कहीं पर कैसे पुरुषार्थ की मुख्यता होती है ना, बाकी 4 का अभाव नहीं करते, क्या करते हैं, गौण कर देते हैं उसको ना। तो इस प्रकार से चर्चा हुई। अब अपने उदय और उदीर्णा में क्या अंतर पाया जाता है, उदय और उदीर्णा में क्या अंतर पाया जाता है, अच्छे तरह से याद रखना अपना। उदय और उदीर्णा, कर्मों की स्थिति पूरी नहीं हुई हो, और कैसे कर्मों की स्थिति पूरी होने पर फल देने को तो उदय कहते हैं। क्या कहा, कर्मों की स्थिति पूरी हो गई और फिर कैसे उसने फल दे दिया, अब कर्म कैसे अकर्म रूप हो गए, तो उसको तो कैसा उदय कहते। और उदीर्णा किसको कहते हैं, वह कर्मों की स्थिति पूरी हुए बिना ही, हाँ, पहले ही वह कैसे हैं फल देकर खिर जाते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा। तो उदय, उदय में क्या होता है, कर्मों की स्थिति पूरी हो जाए ना, पेड़ पर आम पूरा पक जाए और फिर खिल जाए, वो तो उदय हुआ। और उदीर्णा मतलब क्या हुआ है ना, कि अचानक क्या हुआ, हवा आंधी आई और कैसे हैं वो कच्चा ही फल कैसा है, गिर गया बिल्कुल, है ना। तो वो कैसा है, एक बात। दूसरी बात है ना, कच्चे को ही तोड़कर हमने आम को कैसा है उसमें पाल में पका लिया है बिल्कुल, है ना, पहले ही तोड़कर बिल्कुल, तो उसका नाम है कैसा है, उदीर्णा। समझ में आया, उदय और उदीर्णा बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं देखो जवानी में बाल बेटा है ना सफ़ेद हो जाए, खिर जाए, तो क्या होगा, हाँ उदीर्णा हुई। और वृद्धावस्था में खिरे तो उदय हो गए, परिपक्व होकर कैसे उदय हो गए हैं बिल्कुल। उदीर्णा ज़्यादा होती, क्या करें, पंचम काल है ना, तो इसलिए जल्दी बालों की उदीर्णा हो जाती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते परिणामों का निमित्त पाकर ना, कर्म को पहले ही, अपन ने 2 बात भी बताई थी ना, कौन से छडाला का माध्यम देता, तप करी जो कर्म खिपावे सो ही सक, उसमें अपने सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा की। अब कहते हैं इसको अपने को समझने से क्या लाभ हुआ, उदीर्णा को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ, तो कहते परिणामों में निर्मलता रहती है। अगर हम अपने परिणाम निर्मल रखेंगे तो क्या होगा, अशुभ प्रकृतियाँ जो बांधी थी ना, उस समय से पहले ही कैसे होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे बॉडी में कोई सिस्ट हो गई हो ना, तो क्या करते हैं हम, ऑपरेशन करके उस सिस्ट को
निकाल देते हैं, उसी प्रकार से कहते कर्म बहुत कमज़ोर है और मैं बहुत बलवान हूँ ना। इससे है ना कि आपने को शिक्षा मिलती है कि कर्म मतलब जो खिर जाए, जो झड़ जाए, तो वो बलवान कैसे हो सकते हैं। तो मैं कैसा हूँ, मैं तो बहुत बलवान हूँ और कैसे कर्म तो बहुत कमज़ोर है। कर्म का एक नाम अपने गिलहरी रखा है ना, गिलहरी की तरह है ना, कैसे हैं चले जाते हैं। अब कैसे अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है ना, कैसा है अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है कि कैसा है कि इन कर्मों को कैसे हम विशुद्ध परिणाम करके इन कर्मों को खिपा दें, कर्मों को झड़ा दें। औदायिक भाव को मत देख, कर्म के उदय से जो औदायिक भाव होते ना, तो उसको मत देख, तू तो कैसा अपने पारिणामिक भाव स्वभाव को देख बस ना। ये अपने को कैसी है प्रेरणा मिलती है। और पारिणामिक भाव को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म अकर्म रूप हो जाए। ये अपने को लाइट की बेटा ज़रूरत है क्या, ये वाली लाइट की शायद ज़रूरत है क्या, नहीं तो बंद कर दो लाइट। अब यहाँ कहते उदय और उदीर्णा। उदय उदीर्णा संबंधी अज्ञान का कैसा होता है, नाश हो जाता है। कषायों की कैसी है मंदता होती है। अपने को लाभ है ना, जो विशुद्ध परिणाम रखेंगे तो कर्मों कैसे है निर्जरित हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। पंडित साहब ने भी लिखा है ना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और अपने परिणामों को विशुद्ध करने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना। बिल्कुल किसी भी कर्म का किसी भी जीव के अनुकूल या प्रतिकूल उदय कभी भी आ सकता है ना, हो ही जाता है ना। बहुत बहुत सब अच्छा चल रहा हो और अचानक कोई प्रतिकूलता आ जाती है ना, तो और बहुत प्रतिकूलता चल रही हो तो कुछ कैसा है अनुकूलता हो जाती है। तो ऐसा जानकर वर्तमान कालीन संयोग और संयोगी भाव के प्रति हमारा एकत्व और ममत्व कैसा होता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात मंदता आती तो जिस प्रकार से क्या होता है ममत्व परिणाम नष्ट हो जाता है, तो कषायों में ऑटोमेटिक कैसी है मंदता हो जाती है। भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है ना, मैं आत्मा हूँ, ये संयोग और संयोगी भाव मुझसे कैसे हैं, भिन्न हैं। इस प्रकार से अपने को वैराग्य की वृद्धि होती है ना। अनेक प्रकार का कितना भी उदय आ जाए है ना, उदीर्णा होती। देखो कर्म कैसे होते हैं, जैसे पेड़ पे कोई फल लगता है ना तो नियम से खिलेगा ना, उसी प्रकार कर्म अपने बांधे भी है ना तो क्या होगा, नियम से खिलने वाले हैं बिल्कुल है ना। यदि उदीर्णा करण नहीं होता तो क्या होता है ना। अगर चलो ये कर्मों की उदीर्णा अपन हटा देते हैं, 10 अपनी अवस्था है ना उसमें से अपन उदीर्णा हटा दें तो अपा क्या होगा। अगर हमने उदीर्णा हटा दी तो अगर उदीर्णा करण नहीं हो तो साधक कर्मों की निर्जरा के लिए कोई विशिष्ट पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। उदीर्णा से तो ये होता है ना भाई, विशिष्ट पुरुषार्थ करके वो कर्मों को कैसा है खिपा देता है, खिरा देता है। और अगर अपन उदीर्णा को ही कैंसिल कर दे तो क्या होगा, जीव का पुरुषार्थ कुछ रहेगा ही नहीं है। और फिर कैसे हैं, जैसे तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। ये पंक्ति को अपने कुछ हटाला की कैंसिल करना पड़ेगी बिल्कुल। तो ऐसा है ना, उसका प्राप्त होना संभव ही नहीं है। दर्शन मोहिनी की उदीर्णा, दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियाँ हैं, 3 प्रकृतियाँ हैं बिल्कुल। मतलब दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से 7 तत्वों का कैसा श्रद्धा नहीं होता है, हित अहित का ये विचार नहीं करता है, मिथ्यात्व भाव रहता है उसको। दर्शन मोहिनी कर्म की उदीर्णा केवली देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ कौन से हैं, मुनिराज, आरिका, श्राविका, आरिका। हाँ, चतुर्विधि संघ, जीवादि तत्व ऋचा वहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाती है और बच्चों की पाठशाला अलग से लेती है वो। तो इस प्रकार चतुर्विध संघ, जीवादि तत्व उसका स्वरूप जानने पर भी अन्यथा कहने से कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के धारक उनकी सराहना करने इत्यादि से दर्शन मोह का जो मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा होकर उदय को प्राप्त होते हैं, तब यह जीव तत्काल कैसा होता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। अनंतानुबंधी कर्म का कैसा है, उदय आते हैं और फिर कैसे वो खिर जाते हैं ना, निशुद्धात्मा के पुरुषार्थ पूर्वक
है ना। तो ये 7 प्रकृतियों का कैसा है, उपशम और क्षय होता है। उपशम हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय हो तो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। हाँ, कुगुरु कुदेव कुधर्म के धारक की सराहना है ना कब करते हैं अपन, मिथ्यात्व कर्म में, जिसमें ग्रहित मिथ्यात्व हो, तो उस समय किसी कुगुरु कुदेव और कुधर्म की कैसी है सराहना हम करते हैं इत्यादि से। बेटा वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। हमने हाथ में काला धागा बांध लिया, हमने कोई काली चीज़ पहन ली, हमने ये अंगूठी पहन ली, इससे हमारा हित होगा, है ना। हमने पैर में काला धागा बांध लिया तो अब हमको नज़र नहीं लगेगी, है ना। ये भी सब किस में आता है, अद्वितीय, सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। इस भाव में नया ग्रहण किया, क्योंकि हमने कैसा है, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कैसे सुख दुख का कर्ता माना, तो कभी भी कैसा है सम्यक दर्शन नहीं होगा। तब यह जीव तत्काल सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कब, ये कुगुरु कुदेव कुधर्म की, है ना, नहीं प्रशंसा उच्चरे हैं, लेकिन प्रशंसा करता है ना, ग्रहित मिथ्यात्व को पालन करता है। ये हाथ में काला पहन रखा है ना, अब निकाल देना, जिसमें भी जो भी पहन रखा हो, कहीं धागा बांध रखा हो, कहीं ये बांध रखा हो, है ना, इससे अपना ग्रहित मिथ्यात्व बेटा पुष्ट होता है ना। क्योंकि अपन क्यों पहनते हैं, क्या कारण है स्वस्ति का, कुछ हमारा हित हो ना, भावना क्या रहती है बेटा कि कुछ हित होता हो, इसी भावना से पहनते क्यों हो, हमें तो विकल्प नहीं आता पहनने का। और इतना सा धागा वो हमारा क्या कर लेगा, हाँ? फिर जिसके, मैंने कहा ना, जिसके पास तो वो धागे की फैक्ट्री हो तो उसको तो कभी नज़र लगे ही नहीं, और जहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले इतने लोग हैं अनुज्ञा, तो क्या होगा, नज़र लगेगी ही नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार जीव तत्काल सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इस प्रकार से कब, ये कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना और 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं करना, हित अहित का विचार नहीं करना, बिल्कुल ना। अब कहते उदीर्णा के कितने भेद है, अपने सबके 4 भेद देखे ना, है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, बिल्कुल, है ना। कुछ प्रश्न है आपको? हाँ, उदीर्णा का परिभाषा में, इसकी परिभाषा जैसे आपने इसमें लिखी है और उसको समझाया है, तो समझाने के हिसाब से अगर अपन सोचे, हाँ, यहाँ पे बोला जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों की स्थिति पूरी हुए बिना कर्म उदय में आकर फल दे देते हैं। इसी परिभाषा को अगर अपन अपने भाषा में, जब खुद की भाषा में समझते तो अपन कहते हैं कि कर्मों की स्थिति पूरे हुए बिना, मतलब टाइम कंप्लीट हुए बिना, हाँ, हम उसको पहले ले आए। बराबर। तो हम जैसे कर्मों को पहले ले आए, टाइमलाइन में हम पहले ले आए, हम पीछे कर सकते हैं। हाँ? आने वाले कर्म अभी आने वाले हो, हम उसको और डिले कर सकते हैं। हाँ, अभी अपना आगामी आ गया ना, उत्कर्षण अपकर्षण, घटना बढ़ना, है ना। हुआ ना, राजा श्रेणिक का नहीं हुआ है, 33 सागर की आयु थी तो कैसे 10,000 वर्ष होगी, पहले नरक की, तो घटना बढ़ना हो सकता है ना, वो घटना बढ़ना हो सकता है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से अपन ने इसका एक नाम उदीर्णा का अकाल पाक भी दिया था ना, इसमें आगम में अकाल पाक भी आया हुआ है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कैसे है ना, तो अपने ये 4 उदीर्णा के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वो प्रकृति उदीर्णा। प्रकृति उदीर्णा मतलब वो जो उदीर्णा हुई है समय के पूर्व, जो उदीर्णा, वो उसका नेचर है, उन कर्मों का कैसा है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब उसका स्वभाव है, बिल्कुल। फिर कैसे हैं कर्म, प्रदेश उदीर्णा, है ना। प्रदेश उदीर्णा में मतलब संख्या, है ना। वह उदीर्णा में कैसे कितने, है ना, कितने कर्म परमाणु कैसे हैं पहले ही घिर जाते हैं ना, वो क्या हुई प्रदेश उदीर्णा, है ना। और थर्ड नंबर, हाँ बोल बेटा। संख्या, संख्या ली ना, मतलब जो संख्या में अपने बांधे थे उससे ही पहले ही कैसे हैं वो घिर जाते हैं, वो कैसे है प्रदेश उदीर्णा। अब स्थिति उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा मतलब उसका कैसा है काल, काल, स्थिति मतलब काल, है ना। तो समय से पहले ही वो तो कैसे हैं घिर गए हैं, बिल्कुल। निज काल पाए विधि झरना, है ना, अपने आम न सरना। अपने बहुत सारे उदाहरण इसके लिए हैं, आम का उदाहरण भी लिया है, बालों का उदाहरण लिया है, दांत समय से पहले टूट जाते हैं, गिर जाते हैं
है ना। तो कितने 3-4 अपन ने इसको उदाहरण लिए हैं। तो वो कैसे स्थिति है ना, वो स्थिति उदीरना। अब कहते अनुभाग उदीरना है ना, फल प्रदान करने की शक्ति, बिल्कुल। अब खिरते हैं वो, बिल्कुल है ना, खिरते हैं तो क्या क्या फल देते हैं। अगर अनंतानुबंधी की है ना 7 प्रकृतियाँ खिरी तो बेटा उसका फल क्या आएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना। ये उसका फल आ गया ना, हमने उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जो 7 प्रकृतियाँ हैं, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4, ऐसे जो 7 प्रकृतियाँ हैं ना जो खिर गई है ना, तो क्या हुआ, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, खिर गई तो उसका फल क्या है, सम्यक की प्राप्ति। और सम्यक की प्राप्ति का भी फल क्या है कि नियम से जो सम्यक दृष्टि होते हैं, नियम से देवगति में गमन करते। अगर आयु का बंध नहीं हुआ हो तो है ना, तो वो कैसे नियम से कैसे देवगति में गमन करते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की उदीरना के भेद हुए हैं। और समस्त कर्मों के खिर जाने पर मोक्ष, ये इसका फल आया है ना। 10वें गुणस्थान के अंतिम आवली, 10वां गुणस्थान कौन सा है अपना, सूक्ष्म सांप्राय, बिल्कुल है ना। तो 10वें गुणस्थान के अंतिम आवली में अर्थात असंख्यात समयों की एक आवली होती, काल शेष रहने पर संजवलन लोभ का उदय मात्र रहता है, उसकी उदीरना नहीं होती, खिरते नहीं हैं, बिल्कुल है ना। वो कैसे उदय हो जाता है और वो उदय में कैसे हैं, आ जाते हैं, उसको पहले खिराने की बात नहीं है। अब कहते हैं मरण के अंतिम समय में, मरण का जब अंतिम समय हो तो अपनी अपनी आयु का उदय होता है, उसमें उदीरना नहीं होती है। आयुष कर्म का कैसा है, उदय होता है, सारे निषेक उस समय, उदय मतलब सारे निषेक कैसे खिर जाते हैं, तो उदय होता है, उसकी उदीरना नहीं होती है, बिल्कुल। आयुष कर्म के उदय आने पर मरण प्राप्त हो जाता है। नारकियों को साता का उदय और उदीरना भी संभव है। क्या कहा दीदी, नारकियों को भी साता का उदय ना, नारकियों को भी साता का उदय और उदीरना संभव है। मात्र एक के नहीं, युगपत अनेक के भी, अनेक नारकियों में भी सुख है ना लेस संभव है। सम्यक दृष्टि नारकी हो तो क्या होता है, वो सुखी। बाहर नार कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस घटाघटी है ना। देखो अपने क्या कहा था, साता वेदनी और असाता वेदनी किसको कहते हैं ना। बहुत अनुकूलता हो वो साता वेदनी नहीं है, और बहुत प्रतिकूलता हो नहीं है। हम वेदन कैसा करते हैं, हम फीलिंग कैसा करते हैं उसको, है ना। बहुत प्रतिकूलता हो ना, जंगल में छुड़वा दिया हो, बहुत धन्यवाद, आरी का पद लेंगे, है कि नहीं। अपने को लगता हो कितना साता का उदय आया है ना, लेकिन वो वेदन कैसे कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, साता का उदय हुआ, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तो अपने को चतुर्विधि संग जीवादि 7 तत्व का स्वरूप जानने पर भी अन्यथा कहने से तथा कुगुरु कुदेव कुधर्म के धारक उनकी सराहना करने से इत्यादि से दर्शन मोह जो मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा होकर है ना उदय को प्राप्त होते हैं, तब यह जीव तत्काल सम्यक दृष्टि हो जाता है, बिल्कुल है ना। अब कैसे अपने को क्या लाभ मिला कि विशुद्ध परिणामों के निमित्त से कर्मों की उदीर्णा हो जाएगी। आपने कितने कर्म बांधे हैं ना कि आप अपने परिणाम विशुद्ध रखोगे तो पहले ही कर्म कैसे हैं, खिर जाएंगे, उनकी स्थिति ज़्यादा नहीं रहेगी, है ना। 5 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन काल तो 5 साल का था स्थिति, लेकिन कैसा है, परिणामों का निमित्त पाकर वो पहले ही कैसे हैं, रिहा हो गए हैं। तो इसलिए हमेशा परिणामों को विशुद्ध रखो, है ना। ये अपने को कैसी है शिक्षा मिलती है। अब आगे कहते उत्कर्षण, है ना। उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना। उत्कर्षण का अर्थ क्या होता है, बढ़ना, बिल्कुल है ना। तो यहाँ कहते जीव के परिणामों, सब क्या बात है, अपना जैन धर्म परिणामों पे डिपेंड है ना, है ना। भाव प्रधान है ना, अपना क्रिया प्रधान नहीं है। तो यहाँ ये कहते जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों का स्थिति अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कैसे हैं वो कर्मों की स्थिति मतलब काल, समय, और अनुभाग 2 लग लिया है, प्रकृति प्रदेश नहीं लिया है बेटा, है ना। क्या लिया है,
स्थिति और अनुभाग लिया है। तो स्थिति और अनुभाग बढ़ने से उत्कर्षण है ना, उसका उत्कर्षण होता है, अर्थात बढ़ जाते हैं। अपने पूर्व में भी उदाहरण दिया था ना कि कैसे है 5 लाख का दान दिया हो और फिर क्या हो, क्यों दान दिया, वो पैसा अपने को अभी काम आता है, तो क्या होता है, वो पुण्य प्रकृतियाँ घट जाती है और पाप प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाता है। वो पाप प्रकृतियाँ कैसी है, बन जाती है। देखो, और सम्यक दृष्टि की क्या होता है ना, देवायु का बंध होता है ना, तो वो कैसा है, वो उत्कर्षण हो गया उसका। देवायु का बंध हुआ है तो वो उसका कैसा है, उत्कर्षण बढ़ गई। पुण्य प्रकृतियाँ अधिक थी ना, तो वो कैसे हैं, बढ़ गई है। तो उत्कर्षण मतलब बढ़ना। तो किसके कारण ये बढ़ना होता है, बोले अपने परिणामों का निमित्त पाकर कैसे पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ जाए, पाप प्रकृतियाँ घट जाए, पाप प्रकृतियाँ का उत्कर्षण हो जाए और पुण्य प्रकृतियाँ कैसी है, घट जाए। बिल्कुल। तो जैसे हम परिणाम करेंगे वैसा ही उनका स्थिति और अनुभाग। स्थिति में अनुज्ञा क्या लिया, काल, समय लिया, और अनुभाग में फल प्रदान करने की शक्ति उसकी। जैसे आपने उदाहरण दिया था ना, कोई पेड़ में कैसे बहुत ज़्यादा फल लगते हैं और कोई पेड़ में कम लगते हैं और किसी में लगते ही नहीं है ना। तो ये फल प्रदान करने की शक्ति। तो जो कर्म हमारे उदय में आएंगे मतलब कैसा फल देंगे, उनकी कितनी शक्ति है, बोले हमने जैसा बांधा होगा वैसा। बॉल को अगर धीरे से करेंगे तो धीरे धीरे, और जोर से करेंगे तो उछलेगी, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं जैसे मानो 10 लड़कियाँ हों, है ना, 8th क्लास में प्राइवेट पढ़कर क्लासेस पास की उन्होंने, 8th क्लास तक तो प्राइवेट पढ़ के पास की, और फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट कैसे 10th क्लास की एग्ज़ाम्स दे दी। उसके बाद में उसने डायरेक्ट 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी और वो पास हो गई। अब 11वीं क्लास की लड़कियों के साथ बैठने लग गई। कहाँ थी, बढ़ गई ना, वो बढ़ना, उत्कर्षण की बात कर रहे हैं ना, बढ़ने की बात कर रहे हैं अपन। तो वो कैसे क्लास में उसका कैसा है, बढ़ना हो गया, क्योंकि पहले ही कैसे एग्ज़ाम्स वगैरह दे दी और इसलिए कैसा है, बढ़ना हो गया है। यही उसका प्रमोशन या उत्कर्षण है। उसी प्रकार से मानो हमने 10,000 कर्म परमाणु बांधे हैं ना, उसमें से 1,000 कर्म परमाणुओं की अधिक स्थिति अनुभाग वाले हैं। 10,000 में से जो 1,000 परमाणु हैं, इतनी सारी बच्चियाँ थी, उसमें से कुछ ही बच्चियाँ कैसी है, एक्स्ट्रा मेहनत करके कैसी है, आगे बढ़ गई है। जैसे अपने अंकिता कर रही ना, मेहनत टॉप कर रही है वो वहाँ पर स्कूल में। तो 1,000 कर्म परमाणु अधिक स्थिति और कैसे अनुभाग वाले हैं। बिल्कुल नवीन कर चैलेंज करना अंकिता। तो इस प्रकार से 1,000 कर्म परमाणु अधिक स्थिति और अनुभाग वाले हैं, नवीन कर्म बंध में जाकर कैसे मिल जाते हैं। तो उनका कैसा होता है, उत्कर्षण हो जाता है, उनका कैसा है, बढ़ना हो जाता है। जो नवीन कर्म परमाणु जो बांधे थे ना, अपन ने चार्ट देखा था ना यहाँ पर नवीन कर्म परमाणुओं का, तो बांधे थे ना, उसमें वो कैसे हैं, जाकर कैसे सम्मिलित हो जाते हैं। तो फिर उनका कैसा है, बढ़ना हो जाता है, उनका उत्कर्षण हो जाता है। बिल्कुल। अब कहते प्रकृति और प्रदेश बंध में हानि वृद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रकृति तो क्या है, नेचर है, अब उसमें तो हानि वृद्धि नहीं होगी। स्थिति और अनुभाग में होगा, है ना, लेकिन प्रकृति और प्रदेश में हानि वृद्धि होती ही नहीं है। तो उसमें हानि वृद्धि, ये बात अचानक करणान योग की, लेकिन भाव के, है ना, भाव परिणामों के अनुसार प्रशस्त मतलब शुभ प्रकृतियाँ, अप्रशस्त मतलब कैसी है, पाप प्रकृतियाँ, है ना, उनका उत्कर्षण कैसे होता है। देखो, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे, है ना, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अनुभाग का बढ़ना, वो कैसा है, उत्कर्षण होता है। बिल्कुल, है ना। अब देखो, सत्ता में पड़े हुए कर्म भी ना, उनका भी कैसा है, घटना बढ़ना हो जाता है। सिस्ट बॉडी में हो गई हो ना, पड़ी हो ना, तो बड़ी छोटी कैसी है, हो जाती है। मेडिसिन लो तो दब जाएगी, और मेडिसिन नहीं ली तो कैसी है, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जैसे शरीर में कैंसर की एक सिस्ट हो गई हो, शरीर में कैंसर की एक सिस्ट हो गई हो और हमने उसके लिए मेडिसिन नहीं ली। अब बहुत से लोगों का नियम है कि हम नहीं लेंगे भाई,
बाजार की मेडिसिन हम नहीं लेंगे तो उस कैंसर के परमाणु कैसे बढ़ जाएंगे। और उसी प्रकार शुभ परिणामों का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए पाप प्रकृतियों का कैसा होता है, स्थिति और अनुभाग कैसा है, घट जाता है। यहाँ प्रशस्त परिणाम किए ना आपने, शुभ परिणाम किए, विशुद्ध परिणाम किए, उसके कारण जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे उनका कैसा है, स्थिति और अनुभाग कैसा होता है, घट जाता है ना। और परिणामों की विशुद्धि से कैसा है, प्रशस्त प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है। प्रशस्त मतलब शुभ प्रकृतियों का बढ़ जाता है। बिल्कुल जैसा हमारा किसी ने अपमान किया हो, इंसल्ट की हो, तो हमने भेद ज्ञान के बल से, अरे मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो मेरी इंसल्ट क्या करेगा, और जो दिख रहा है वो शरीर है और शरीर में हूँ नहीं हूँ। बिल्कुल तो इस प्रकार का विचार करके ना समता भाव रखा, तो जो सत्ता में पड़ी हुई जो कर्म प्रकृतियाँ थी, जो अपयशकृति कर्म का उदय में उनका है ना स्थिति और अनुभाग कैसा होता है, घट जाता है। किसके बल पे, भेद ज्ञान के बल पर, है ना। परिणामों की विशुद्धि से उसका कैसा है, घटना हो जाता है। और परिणामों का है ना तीव्र संक्लेश परिणाम से वो कैसा होता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का कैसा है, स्थिति और अनुभाग कैसा है, बढ़ जाता है। बिल्कुल तो इस प्रकार से देखो, कृष्ण नील का पोत, तीन तो कौन सी लेश्याएँ हैं, अशुभ लेश्या हैं। हाँ, परिणामों में पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग घटता है ना। और शुभ लेश्या कौन सी है, पीत में पद्मा शुक्ला, इसके परिणामों से पुण्य प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग कैसा होता है, बढ़ना होता है। यह कैसा है, उत्कर्षण उसका होता है। उत्कर्षण मतलब बढ़ना, अपकर्षण मतलब घटना। जैसे सर्वार सिद्धि के देवों की 33 सागर का स्थिति और अनुभाग बढ़ गया है, उनका तो पक्का ही है कि 33 सागर तक कैसे हो सर्वार सिद्धि में रहेंगे, तो उनका स्थिति और अनुभाग कैसा है, बढ़ा है। बिल्कुल वहाँ तो फल प्रदान करने की शक्ति भी है। सर्वार सिद्धि के देव होते ना, कैसे एक हाथ के होते, न बाल मिले न बच्चे, और कैसे 33 सागर की आयु में 33,000 वर्ष के बाद कंठ से अमृत झरता है ना, और तृप्त तृप्त हो जाते हैं। और चर्चा भी ऐसी करते हैं सर्वार सिद्धि के देव कि वह चर्चा, धर्म की चर्चा रिपीट भी नहीं होती। मतलब समझो जिनवाणी कितनी अगाध है। दिन रात आत्मा का चिंतवन, मृदु संभाषण में वही कथन, मुनिराज के लिए बोलते हैं ना। और हम तो दिन रात शरीर का चिंतवन है ना, और संभाषण में भी वही कथन है ना, शरीर को ऐसा रखना, ऐसा होना, ऐसा होना, तो इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं देखो, कर्म बांधते समय पता नहीं चलता है। हाँ? क्या कहा, बांधते समय पता चलता है। कब पता चलता है, उदय में आने पे, है ना। दो भाई थे, उनका परस्पर में बहुत मित्रता थी। दोनों भाई अपने अपने खेत में किसे हल चला कर कैसा है, मिट्टी को कोमल कर रहे थे। एक किसान भाई ने बीज बोया, तो मित्र ने पूछा, तुमने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है। दूसरे भाई ने कहा कि हम नहीं बताएंगे, है ना। आप लोग से भी कोई पूछे ना, तो कैसा है, बताने का भाव नहीं रहता है। इसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आ जाए, मेरे मार्क्स कम आएंगे। अगर आपने नहीं बताया ना, तो ये ज्ञानावणी कर्म का आपने बंद कर लिया। और अगर आपने बता दिया, उसको अच्छी तरह से समझा दिया, वो ज्ञानावणी कर्म की उदीर्णा हो गई, खिर गए पहले ही, बिल्कुल, है ना। जैसे ज्ञान के मामले में बहुत उदार, जब भी कोई, और कोई ज़रूरी है अंकिता, आपने जो बताया वो एग्ज़ाम्स में आ ही जाएगा। और ये भी कोई ज़रूरी है कि कैसे आपने जो बताया और वो उसको याद ही रह जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने परिणाम पवित्र रखो बस। खूब ज्ञान के मामले में जैसे मेहंदी के समान है, जो मेहंदी कैसा है लगाता, तो उसके हाथ कैसे होते हैं, लाल होते ही होते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान को जितना बांटोगे, बिल्कुल है ना, उतना ही आपका कैसा है, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ज्ञानावणी कर्म की प्रकृतियों की कैसी है, उदीर्णा होगी ना, पहले ही, समय से पहले ही कैसे खिर जाएंगे वो। तो इस प्रकार से कर्म बांधने पे पता कैसे चलता है ना। तो उस मित्र ने कहा, मत बताओ,
कि तुमने कौन सा बीज बोया है, बोले मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब अंकुरित होगा, जब फल लगेंगे तब तो मालूम पड़ ही जाएगा ना कि कौन सा बीज बोया है, पता चल जाएगा। उसी प्रकार से कर्म बांधते समय तो कैसा है पता, हंसता हंसता कर्म बांधिया, चुकाऊ तो पड़ से रोई रोई मनड़ा, है ना। हंसते हंसते कर्म तो बांध लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, हंसते हंसते सब कर लेते हैं बिल्कुल, और बाद में है ना चलो दीदी को मालूम नहीं पड़ेगा, चुपके से अपन ऐसा कर ले, है ना। तो हंसते हंसते और फिर चार को अपनी बात सुनाते भी हैं, है ना, अरे अरे ऐसा करना, ऐसा कर लेना तो हंसते हंसते कर्म तो बांध देते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो फल आएगा तो फिर रोने का क्या काम है, तुम्हारे किए हुए कर्म है, जैसा चेहरा होगा वैसी ही फोटो आएगी बिल्कुल, है ना। लेकिन उदय आने पर तो फल दिखाई दे ही जाएगा कि आपने कौन सा बीज बोया, मत बताओ, ठीक है नहीं। इसलिए कर्म बांधते समय चेतना और उदय के समय कैसे हैं, है ना। और उदय के समय भी चेत जाए तो धर्म, धन्यवाद, है ना। उदय के समय भी नहीं लोग बाग चेतते हैं बेटा, विचार ही नहीं करते कि मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, तो मैंने ही बांधे थे ना, इसीलिए तो कैसे उदय में आए हैं बिल्कुल ना। 24 घंटे पाप करता है और सिद्ध सिला जाने का ख्वाब देखता है, ऐसी अनिति संभव नहीं बिल्कुल। जो खाएगा तो डकार उसी की आएगी ना बेटा, है कि नहीं। उस पर 24 घंटे तो पाप करेगा, है ना, और फल के साथ पुण्य का चाहेगा, है ना। नीम का बीज बोया और आम चाहेगा, तो ये संभव है लौकिक में भी, हाँ। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं पाप करेगा और उसका फल क्या चाहता है, हाँ बिल्कुल, सिद्ध सिला जाने का ख्वाब देखता है, बंद पर सिग्नेचर करता है और मोक्ष की वांछा करता है। साइन किस पे किए थे तूने बंद पर किए थे, ऐसी अनिति संभव नहीं। जिस प्रकार एक एक दाना बोने पर ना, गेहूं का एक दाना बोते ना तो 100 बालियां होती है बेटा, उसके 100 दाने होते हैं गेहूं के। एक दाना अगर हमने बोया ना तो उसके 100 दाने कैसे उगते। उसी प्रकार से निर्मल परिणामों के निमित्त से 100 कर्म कैसे है, ये तो संख्या बताई है बेटा, असंख्या 2 प्रमाण कर्मों की कैसी होती है। बंद पे सिग्नल मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्ष की इच्छा करता है। तो इस प्रकार से कैसे गुण श्रेणी निर्जरा भी आपने पढ़ा होगा ना, गुण श्रेणी निर्जरा, है ना, कैसे कर्म खिरते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब 4 में इंटू 4 तो कितने हुए, 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 16 मैथ्स मेरा कमज़ोर है, हाँ। मतलब जब कर्म खिरते ना विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, जब ये कर्म खिरते ना, ये गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक दृष्टि को होती है ना। समूह के समूह कर्म कैसे परमाणु खिरने लगते, उसको बोलते गुण श्रेणी निर्जरा। गुणित होकर कैसे हैं कर्म परमाणु खिरते हैं वो बिल्कुल। तो जैसे हमने किसी पर क्रोध किया, हमें क्रोध आया, उस समय भेद ज्ञान के बल से हमने समता भाव रखा, तो प्रशस्त प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग कैसा है, बढ़ जाएगा, उत्कर्षण हो जाएगा उसका। और कैसा है, अप्रशस्त जो शुभ प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा। इसे क्रोध के उदय में क्रोधी हो गए तो अशुभ प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाएगा, अशुभ प्रकृतियाँ कैसी है, बढ़ जाएगी बिल्कुल। शरीर में रोग हो गया और हमारा चित्त विचार किया, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। आप इसका प्रयोग करके देखना, है ना। रोगादि आ जाते ना, बहुत ज़्यादा उसका चिंतन करोगे ना तो ज़्यादा उदय में आएगा, और हमारा शरीर से भेद ज्ञान चलेगा ना तो अशरीरी हो जाएंगे तो जब जब भी उदय आए तो मेरे में नहीं, असाता का उदय आए, बीमारी वगैरह हो भी जाए तो ठीक है, उसका उतना उपचार कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंसर का रोगी हो जाए ना, जो आए जो मुझे कैंसर हो गया ये मिथ्यात्व का कैंसर है, वो समझनी पड़ती है इसको कषायों का कैंसर है, वो उसको अणिमा कैंसर लगता ही नहीं है जीव को, और हम सब उस कैंसर से ग्रसित हैं। कैंसर के जो परमाणु होते हैं वो अपने शरीर में विद्यमान रहते हैं, तो मेरे शरीर में भी अपने सबके शरीर में, पर जब वो एक्सेस हो जाते हैं तो वो कैंसर का शेप ले लेते हैं, और डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि कैंसर है। तो जैसे बता रहे हैं कि आप उसको कैंसर लगता ही नहीं, तो वास्तव में हमको लगता ही नहीं हमारे अंदर कैंसर है। हाँ बराबर, बिल्कुल लगता ही नहीं कि अपने अंदर कैसा मिथ्यात्व का कैंसर लगता ही नहीं।
कषायों का कैंसर लगता है, जबकि ये कैंसर का रोग और इससे कैसे भाव बढ़ते हैं, वो अपने को कैसा है लगता ही नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चलता है तो कैसे जो स्थिर नाम कर्म की प्रकृतियाँ का कैसा होता है, वो स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है। अपन ने नाम कर्म की प्रकृतियों में पढ़ा था ना, स्थिर नाम कर्म का उदय, अस्थिर नाम कर्म का। स्थिर नाम कर्म का हड्डियाँ अपनी यथास्थान स्थित रहती है, और किसी अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा ना तो टूट जाएगी, खिसक जाएगी, बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। ये अस्थिर नाम कर्म के उदय से। तो ये स्थिर नाम कर्म के उदय से जैसा है अपना जब अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चलता है तो स्थिति अनुभाग बढ़ता है, उसका उत्कर्षण होता है। और अस्थिर नाम कर्म की प्रकृतियों से का कैसा है अपकर्षण अर्थात घटना होता है। इस प्रकार से पहला ही शब्द था ना, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, डेफिनेशन में देखा था ना, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ही कर्मों का स्थिति अनुभाग का कैसा है बढ़ना, वो कैसा है उत्कर्षण कहलाता है। देखो एक इसमें है, जम्बूद्वीप के चंपापुर नगरी में रिपुमर्दन नाम का एक धर्म प्रेमी राजा था ना। उसकी एक पुत्री सूर सुंदरी थी। उसका विवाह उस नगर के सेठ धनवाहा के पुत्र अमर कुमार के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पूर्व दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे ना। एक दिन वह पाठशाला में ही गई और सो गई। कौन? और सूर सुंदरी, है ना। और अमर ने कहा कि फिर सो गई। और फिर उसने देखा कि उसके साड़ी की पल्लू में 7 कौड़ियों की कहानी सुनी होगी ना, तुमने सुनी 7 कौड़ियों की कहानी, हाँ? तो उसके पल्लू में ये 7 कौड़ियाँ बंधी हुई थी। सोई ना तो 7 कौड़ियाँ बंधी हुई थी। अब अमर ने उसको खोलकर 7 कौड़ियों को खोलकर बाजार में बेच दी और लड्डू खरीद लिए। और फिर सब दोस्तों ने मिल बांट कर खाए और सूर सुंदरी को जगाया कि तुम भी लड्डू खा लो। तो बोले किसने बांटे? बोले तुम ही ने बांटे हैं, तुम्हारे पल्लू में बंधे थे। बोले मजाक मत करो, बताओ कि किसने बांटे हैं। तो बोले तुम्हारे पल्लू में 7 कौड़ियाँ बंधी थी ना, और उसी को खोलकर हम लड्डू लाए। बोले चोर कहीं का। बोले धन्ना सेठ बनता है। चोरी की है बिल्कुल। तो गुरुजी ने चोरी करना सिखाया है क्या? अमर को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि बड़ी राजा की लड़की है तो बड़ी राजा की लड़की बनती है। मैंने तो कोई राज्य तो नहीं लिया है, मात्र 7 कौड़ियाँ ही तो ली है तेरे से। कौन सा तेरे से राज्य छीन लिया है मैंने? तो इस प्रकार से उसने कहा कि इस प्रकार अमर को अपना अपमान लगा। और विवाह के बाद फिर दोनों प्रदेश चले गए और व्यापार करने गए ना। तो अमर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे क्या करा, जंगल में छोड़ दिया। सूर सुंदरी को जंगल में छोड़ दिया। बीच में कुछ ऐसा प्रसंग बना कि 7 कौड़ियाँ सूर सुंदरी से प्रसन्न होकर आधा राज दे दिया, है ना। जो 7 कौड़ियाँ थी ना, उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसको आधा राज्य दे दिया। संयोग से जो अमर था ना, वह भी उसी राज्य में दरिद्री अवस्था में आया। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। शुभ परिणामों का निमित्त पाकर पुण्य प्रकृतियों का कैसा हुआ, सूर सुंदरी का उत्कर्षण हो गया बिल्कुल, और उसका कैसा है अपकर्षण हुआ बिल्कुल। तो इसे उत्कर्षण और अपकर्षण को अगर अपन नहीं मानेंगे तो क्या हानि होगी, है ना, क्या आपत्ति आ जाएगी। ये उत्कर्षण अपकर्षण को अपन नहीं मानेंगे तो क्या हानि होगी। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो पुण्य पाप रूप परिणाम में परिवर्तित होता है ना, अतः परिणामों की तीव्रता आवे तो उसके निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों का कैसा है उत्कर्षण होता है। अगर उसको ही मानना हमने बंद किया तो विशुद्ध परिणाम बढ़ेंगे कैसे, कैसे अपने को कैसी होगी उसकी, है ना, प्रेरणा मिलेगी कि विशुद्ध परिणामों से कैसे होते हैं पुण्य प्रशस्त प्रकृतियाँ का कैसा है उत्कर्षण होता है, बढ़ना होता है। उत्कर्षण बंध के समय ही होता है। यशोधर मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में थे ना, श्रेणिक राजा ने गले में सर्प डाला ना, और कैसा है आयुष कर्म कैसा है बढ़ गया ना, 33 सागर
गले में सर्प डाला तो 33 सागर की स्थिति कैसी है, बढ़ गई उनकी बिल्कुल, और उत्कर्षण हो गया। जब धर्म वृद्धि रस्तु कहा उनको, जब मुनिराज ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया तो फिर क्या हुआ, वो पहले नरक की जो 33 सागर की बांधी थी ना, उसका कैसा होता है, अपकर्षण हो गया, घट गया, और 13वें गुणस्थान का उत्कर्षण हो गया। 13वें गुणस्थान में चले गए ना फिर, तो वो 13वें गुणस्थान का कैसा है, उत्कर्षण हो गया है। तो अपने को लाभ क्या मिला कि अज्ञान का नाश होकर उत्कर्षण और अपकर्षण संबंधी अज्ञान का नाश होने से जो हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि परिणाम कैसे सदा ही विशुद्ध रखने चाहिए, ये अपने को शिक्षा मिलती है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकता है, उसे जानने से सर्वज्ञ देव की कैसी है, सच्ची श्रद्धान होता है। सर्वज्ञ सच्चे देवसास गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है। प्रत्येक जीव पूर्वबद्ध कर्मों के संयोग से कैसा है, सहित ही होता है। ऐसा भी ज्ञान होता है कि हम ही ने कर्म बांधे थे वो, और हमारे ही परिणामों से कैसा उसका उत्कर्षण और अपकर्षण होगा। परिणामों को जानते हुए भी कैसा है ना, अपना जो अपरिणामी तत्व है, जो परम पारिणामिक भाव है, साधक जीव के जीवन में मुख्य रहता है। चाहे कर्म प्रकृतियों का उत्कर्षण हो चाहे अपकर्षण हो, लेकिन साधक जीव कैसे हैं, अपना जो अपरिणामी स्वभावी आत्मा है उस पर ही कैसी उसकी दृष्टि रहती है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण होना निमित्त का कार्य है। इस तरह स्वतंत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान होता है। कर्म का उदय आने में वो स्वतंत्र हैं और हम भेद ज्ञान करने में स्वतंत्र हैं, बिल्कुल इस प्रकार का ज्ञान होता है। लेकिन दोनों का प्रत्याशति, प्रत्याशति मतलब एक ही काल है ना, नज़दीकता, समानता है ना। जैसे कौवे का बैठना और डाल का टूटना, तो कौन पहले और कौन बाद में, युगपत प्रत्याशति, एक ही काल में दोनों होता है ना। उत्कर्षण और अपकर्षण कैसा है, एक ही काल में होता है उनका। और वास्तविक तो कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण अपनी अपनी योग्यता के काल में स्वयं ही होता है, कोई इसको करने वाला नहीं है। जीव का उसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं, ये तो निमित्त मात्र है उसमें, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से और जीव के परिणामों से ही कर्मों की स्थिति और अनुभाग कैसा बढ़ता है। इसलिए परिणाम बिगाड़ने का भय रखना, ये अपने को ये प्रकरण पढ़ने से अपने को लाभ होता है ना, कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का प्रयत्न करना। तो ये परिणाम किसके आश्रय से सुधरेंगे, एकमात्र अपना जो पारिणामिक भाव है, स्वभाव भाव है, अपरिणामी तत्व है, उसके आश्रय से ही परिणाम सुधरेंगे। परिणामों की ओर देखोगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल। इस प्रकार से अपन ने कैसी है उत्कर्षण की चर्चा की है। अब अपना कैसा है जो अपकर्षण है उसकी शेष चर्चा अपन कैसी सुबह की क्लास में अपन करेंगे, बिल्कुल। चलिए बोलिए। एको तस् फलम् अनुभवे सो जडते तहणाणि नाणनीं भुञ्जेयि चैतो परतसिं जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज को भोगते, पर संग तज के भोगते। सर्वज्ञ शासन, सर्वज्ञ शासन जय मात वर्ते, निर्घ्नत शासन जय मात वर्ते। आए पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यत्व जय मत वर्ते। गुरु का गौरव सदा हो हृदय में,
सच्चिदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग के महान ग्रंथों की जय हो।